द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी हमारे पास केमिस्ट्री जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर के हवाले से हम स्टडी करते हैं। तो इससे पहले हम साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है। द सिस्टमाइज्ड नॉलेज विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब क्या है कि हमारे पास वो इल्म जो हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो इल्म हम हासिल करते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। यानी केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की वो शाख हैं जिसके बारे में जो हम किस चीज़ के बारे में उसमें स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में जो जगह गिरती है और वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। और केमिस्ट्री में हम इसी मैटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन किस तरह होती है, किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी मैटर की हम साख्त देखते हैं कि किस तरह इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मैटर्स या केमिकल चेंजेस जो मैटर में अकर होती हैं उसके बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब ये कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, properties of matter, structure of matter, reactions of matter or chemical changes occur in matter is called chemistry। के हवाले से जो इंतहाई सिंपल और आसान है याद करने के लिए, सिंपल रटा मारने के लिए नहीं, इसको समझने के लिए। इसमें हमारे पास टोटल जो है 4 वर्ड्स यूज हुए हैं। एक हमारे पास साइंस जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो नॉलेज हमें हासिल होती है उसको हम साइंस कहते हैं। और इसके बाद साइंस में हम मैटर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी स्पेशल मैटर किसे कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस चीज़ से मिलकर ये जो सब्सटेंस हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं या मैटर हैं किस चीज़ से मिलकर बने हैं। प्रॉपर्टीज़ उसके हम देखते हैं कि इसके हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये प्लास्टिक है, इसके हम पहले ये भी मैटर है ना, जो जगह भी गिरती है और वज़न भी है इसका, तो इसके हम कंपोजिशन देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक से बनी हुई है तो ये इसकी कंपोजिशन है। प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, ये हार्ड है, ये कलर हम देखते हैं इसमें, ये कलर्स जो हैं इसमें हमारे पास ये वाइट कलर जो है हमें देते हैं या ब्लू एंड वाइट हैं। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई है और ये हम यूज़ करते हैं लिखाई के लिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और स्ट्रक्चर हमारे पास ये टनल लाइक स्ट्रक्चर इसकी हैं। और इस तरह हमारे पास रिएक्शंस जो हैं मैटर की खुसूसियात के बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं या केमिकल चेंजेस जो इसमें होती है कि जितने भी रिएक्शन वगैरह केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो हम इसी रिएक्शन या केमिकल चेंजेस के बेस पर होती है, तो इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं।